तो हेलो गाइज़, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनिम टाइम पर। और जिन्होंने भी पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं जाकर ज़रूर देख लें। पुराने एपिसोड्स आपको मेरे ही चैनल बैटल थ्रू द हेवन फ्लेम एम्पर नाम से मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पर मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फाइनली यू फैमिली के पैट्रियार्च यानी यू गान भी मर्सिनरी ग्रुप के बेस कैंप के आसपास पहुंच जाते हैं और इस चीज़ को मर्सिनरी ग्रुप वाले भी फील कर लेते हैं। इधर जियान अपने ऑरा को छिपा करके पूरी चीज़ों पर ध्यान बनाए हुए था। अब आगे मर्सिनरी ग्रुप के जो ओल्ड फेलोज थे उनको मालूम था कि ये यूगान काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, पर इसके बॉडी में एक डार्क डिजीज़ है। यूगान यहाँ पर आया है, मतलब शायद वो इस सील टेक्निक के लिए या किसी और चीज़ के लिए यहाँ पर आ सकता है। मर्सिनरी ग्रुप के हेड का नाम यांग फान होता है और ये फिलहाल 2 स्टार डाउ जियान के अर्लियर लेवल में होते हैं। यूगान तुरंत ही ऊपर से चिल्लाते हैं कि यांग फान, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ तुमसे लेने आया हूँ। ये सुनकर के यांग फान के भी आवाज़ में, हालांकि ये स्माइल कर रहे थे, पर एक मर्डरस इंटेंट होता है। यूगान कहता है मुझे तुम्हारा हैमर मशीनरी ग्रुप चाहिए। यांग फे समझ जाती है, पूरी अपनी टीम को यहाँ पर असेंबल करने लगते हैं और ये यूगान कहता है तुम्हारी टीम को मैं मार के फाइनली यहाँ का यानी घोस्ट किंग सिटी का एक अच्छा खासा अधिकारी भी बन जाऊंगा। पहले ही मेरी फैमिली काफ़ी स्ट्रांग है और तुम एक मेरे और दुश्मन खत्म हो जाओगे। यांग फान तुरंत अपने सन यांग फे को यहाँ से काफ़ी दूर भेज देते हैं। इधर लॉर्ड सोल्टर जियान से कहते हैं अगर ये फाइट करना ही चाहते हैं तो करने दो, और जियान भी अपने ऑरा को छिपा करके धीरे धीरे इस माउंटेन के आसपास पहुंच जाता है। इधर यूगान कहता है तुम लोग खुद से मर जाओगे या मैं मारूं अब। यांग फान भी यहाँ से भागने के लिए अपने कई सारे मर्सिनरी ग्रुप के ब्लड को यूज करने लगते हैं इन्हें मार करके। दूर खड़ा यूगान कहता है अब तुम ही लोग देख लो कि तुम्हारा लीडर कैसा है। यूगान देख रहा था और ये तुरंत ही अपना डाउ सोल यानी फाइटिंग सोल टेक्निक यूज करता है, जैसे कि अपने जियान के अभी बॉडी में वो ग्रे बर्ड सील, और वो ये जियान का फ्यूचर में जाकर के डाउ सोल इसको आप कहो या फाइटिंग सोल बन सकता है। यूगान की इस पावरफुल टेक्निक की वजह से यहाँ पर जो भी मर्सिनरीज थे तुरंत ही मर जाते हैं और इसका डाउ सोल ठंडर एट्रीब्यूट टाइप का होता है। यूगान के एक ही अटैक से लगभग सारे लोग मर्सिनरी ग्रुप के मारे जाते हैं। दूर पर वो यांग फे रहता है। इन मरे हुए लोगों को देख करके यूगान भी स्माइल कर रहा था और इवन इसका जो डाउडी टर्बुलेशन यानी कि थंडर टाइप जो अटैक था इतना ज़्यादा पावरफुल था कि यांग फे के फादर भी यांग गान या यांग फान जो भी उनका नाम रहता वो भी मारे जाते हैं। क्योंकि यांग फे थोड़ी दूर पर निकल गया था, इसके फादर ने इसे भेज दिया था, इसलिए अभी फिलहाल ये बचा हुआ था। को समाप्त करने के बाद यूगान अपने यू मैंसन में वापस लौट जाता और वहीं यांग फे इस समय काफ़ी निराश था और अब घोस्ट किंग रिज सिटी में ये रह भी नहीं सकता था यांग फे, तो ये यहाँ से बाहर जाने का यानी डोंगजोऊ में जाने का डिसाइड करता है। इसको यहाँ से भगाने से पहले इसके फादर इसको अच्छा खासा धन वगैरह और जो भी टेक्निक्स थी दे दी थी। अभी ये भाग ही रहा होता तभी इसको एक आवाज़ सुनाई देती है, ये जियान की आवाज़ रहती है। जियान को फील करके ये और भी तेजी से भागने लगता है, पर जियान कहता है कहाँ जा रहे हो। यांग फे तुरंत ही कहता है मुझे मारना मत प्लीज़। यांग फे कहता है ये रही सील फाइटिंग स्किल और ये रहे 10 मिलियन गोल्ड कॉइन, अगर तुम्हें कुछ और भी चाहिए तो ले लो, पर मुझे जिंदा छोड़ दो। पर जियान फील कर लिया था कि ये बंदा यांग फे जियान को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। जियान तुरंत ही अपने ब्लूविश येलो फ्लेम से इस पर अटैक कर देता है और थोड़ी ही समय में ये बंदा जल के राख हो जाता है। बाकी चीज़ तो यहाँ पर जल के राख हो गई थी, पर जियान ने वो सीलिंग फाइटिंग स्किल ले लिया था पहले ही। अब जियान घोस्ट किंग सिटी वापस लौटने लगता है और ये सोचता है कि वो प्राइवेट रूम नंबर 1 वाला बंदा जिसके पास इमॉर्टल लीफ है, अगर उस पर अटैक होगा तो बाद में ये उस पर अटैक करेगा। इधर ली फैमिली वालों को भी पता चल जाता है कि मर्सिनरी ग्रुप अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ली फैमिली के हेड पूछते कौन है वो, बाद में ये बंदा बताता है कि ये बंदा यू फैमिली के यूगान थे। अब ये तुरंत ही बोलते हैं कि ली फैमिली को इकट्ठा करो, क्योंकि मेरे हिसाब से यू फैमिली वाले कभी भी हमारे पर भी अटैक कर सकते हैं। इधर किंग फैमिली को भी पूरा जो चीज़ रहता है मर्सिनरी ग्रुप के बारे में पता चल गया रहता है। किंग विंग कहते हैं मेरे हिसाब से ये यू फैमिली और मैट डेमन स्क्वाड का काम हो सकता है। ये भी तुरंत कहते हैं किंग फैमिली के जो भी फोर्सेस हैं सबको इकट्ठा करो। इधर सिटी लॉर्ड को भी ये सब पहले से पता रहता है। सिटी लॉर्ड भी कहते हैं बाई हेसी की पूरी पावर को इकट्ठा करो, अब हम यू फैमिली पर अटैक करेंगे। अब तो इन्हें बहाना भी मिल गया था, क्योंकि यू फैमिली ने मर्सिनरी ग्रुप को मार दिया है तो सिटी लॉर्ड कैसे छोड़ेंगे इन्हें। बाई हे भी समझ जाते हैं और स्माइल करते हैं, पर कुछ भी हो यूगान 3 स्टार डाउजियान के आसपास का बंदा है। बाई हे बोलता है कि इनकी जो टीम आ रही है एक बाहर से हॉकाई टीम, वो भी कुछ ही समय में आ जाएगी और ये हॉकाई या ईगल आई जो स्क्वाड है इन्हीं के पास पहले वो अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल रहता है और ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल है। शायद इनके पास 4 स्टार डाउजियान के लेवल के भी वॉरियर हैं, तो इनके सामने यू फैमिली कुछ भी नहीं थी। इधर जियान एक रूम में एक सराय में ठहरा होता है। इसके सामने एक बंदा इसका दरवाजा खटखटाता है। ये बंदा काफी ज्यादा ट्रेंड दिख रहा था, शायद ये सोल्जर था। ये बंदा तुरंत ही बोलता है कि सिटी लॉर्ड ने मुझे बोला है आपको बताने के लिए कि जिस बंदे के पास वो इमॉर्टल लीफ है उसके साथ कुछ तो हो रहा है। ये सुनकर जियान भी स्माइल करता है और जियान इसे कहता है सिटी लॉर्ड को मेरी तरफ से थैंक्स बोल देना। जियान तुरंत ही इसके बाद इस बंदे के जाने के बाद अपने रूम में एक सोल बैरियर बना देता और चुपचाप बैठ जाता है। इस मतलब सोल्जर ने इसको जियान को एक लेटर भी दिया था। इस लेटर में लिखा हुआ था, मतलब बाई हे और सिटी लॉर्ड ने जियान को लिखा था कि वो जो बंदा था मिस्टीरियस मैन वो चारों गेट से बाहर निकला है। मतलब उसने शायद 16 अवतार यूज किए, पर क्या यूज किए हैं पर ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज है।
पर इनमें से डिफरेंस पता नहीं किया जा सकता है कि इन चारों में से ओरिजिनल कौन है। 4 सोल अवतार या जो भी 4 अवतार, जियान ये सुन के भी और ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि अवतार बनाना यानी फाइटिंग स्पिरिट और सोल पावर काफी अच्छे लेवल पर होना चाहिए, पर इसके ड्रॉबैक भी होते हैं। अब जियान भी सोचने लगता है वो बंदा, उसका तो एल्केमी लेवल जो मेडल था वो भी फेक था, पर इसके पास इतना सोल पावर हो भी सकता है क्या कि वो 4 सोल अवतार या जो भी अवतार है बना सके। अब जियान सोच रहा था, तभी लॉर्ड सोलिटर कहते हैं नॉर्थ गेट की तरफ बढ़ो बच्चे। लॉर्ड सोलिटर स्माइल करते हैं और जियान से कहते हैं कि 4 गेट से तो वो भागा है, पर मैंने उसकी बॉडी पर कुछ तो छोड़ा, इसलिए मुझे पता है। ये सुनकर जियान भी समझ जाता है और ये तुरंत ही नॉर्थ गेट की तरफ इनके द्वारा सुझाए गए रास्ते पर बढ़ने लगता है। इधर यू फैमिली वालों को भी पता चल गया था वो मिस्टीरियस मैन चारों तरफ से निकला है, पर इनमें से ओरिजिनल कौन है इनको भी नहीं पता रहता है। यूगान के साथ इस समय मैट डेमन ग्रुप के दोनों बंदे होते हैं। यूगान कहता है मेरे पास भी एक इंटेलिजेंस है, शायद नॉर्थ गेट की तरफ जो मिस्टीरियस मैन गया है उसका अवतार वही शायद ओरिजिनल है। यूगान को किसी भी हाल में वो इमॉर्टल लीफ चाहिए था। और ये दोनों मैड मैन भी जो रहते हैं, मैड डेमन ग्रुप वाले, ये दोनों भी 2 स्टार डाउजियान के लेट स्टेज के आसपास के वॉरियर होते हैं। मतलब बेसिकली अब यू फैमिली को दोनों बंदे और जियान भी नॉर्थ गेट की तरफ एक ही समय निकलते हैं। इधर किंग फैमिली और ली फैमिली के पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, तो किंग फैमिली साउथ गेट की तरफ चली जाती है, वहीं ली फैमिली साउथ ईस्ट की तरफ। इधर जियान भी आगे बढ़ते बढ़ते एक स्मॉल हिल के नॉर्थ गेट वाले एरिया में खड़ा रहता है। ये अपने सोल पावर से फील कर लेता है कि इसके आसपास कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर लोग हैं, और यहाँ पर 3 लोग तो यू फैमिली के थे जो काफी ज्यादा पावरफुल थे। यहाँ पर यूगान के अलावा वो दोनों मैड मैन भी आए रहते हैं। इधर वो मिस्टीरियस मैन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और ये काफी धीरे जा रहा था, मानो इसको कोई चिंता ही ना हो। इधर ही मतलब बाइहे वगैरह और सिटी लॉर्ड भी रहते हैं। सिटी लॉर्ड कहते हैं ये बंदा काफी स्ट्रांग है, तभी तो ये आराम से अभी निकल रहा है। इधर यूगान अपने दोनों बंदों से कहते हैं हम वेट नहीं कर सकते, नहीं तो ये बंदा हमारे एरिया से बाहर निकल जाएगा, और ये तुरंत ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। ये तीनों बंदे निकलते हैं और एक ट्रायंगुलर शेप में इस मिस्टीरियस मैन को घेर लेते हैं, पर मिस्टीरियस मैन को मानो कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। पर यूगान जैसे इसको बोलता है कि मुझे तुम इमॉर्टल लीफ दे दो, ये फील करता है कि ये जो मिस्टीरियस मैन है इसके स्ट्रेंथ को ये बंदा फील भी नहीं कर पा रहा है। मिस्टीरियस मैन देखता है और कहता है तुम 3 स्टार डाउजियान के अर्ली स्टेज में और ये दोनों बंदे 2 स्टार डाउजियान के लेट स्टेज में, तुम तीनों क्या मुझे रोक पाओगे? पर यू फैमिली वाले भी सुनते नहीं है, तुरंत अपने पावरफुल अटैक से इस मिस्टीरियस मैन पर अटैक कर देते हैं। मिस्टीरियस मैन इनके अटैक को देखता और हंसता है, तुम लोग इतने छोटे कमजोर अटैक से मुझे कब्जा करना चाहते हो। अब मिस्टीरियस मैन भी चुपचाप नहीं बैठता है, अपनी बॉडी में से एक पिच ब्लैक चेन निकालता है ये, और डायरेक्टली इन तीनों बंदे के अटैक को ये डिसॉल्व कर देता है। और ये यहाँ पर नहीं रुकता, एक और पावरफुल अटैक इसी डार्क चेन से इन दोनों बंदों की तरफ पहले करता है, और ये दोनों मैडमैन वाले बंदे जो रहते हैं तुरंत ही पीछे हट जाते हैं, सामने बस यूगान बचता है। हालांकि मिस्टीरियस बंदे का स्ट्रेंथ यूगान के हिसाब से 2 स्टार डाउजियान के पीक पर होगा, पर इसके जो डार्क चेन थे कहीं ज्यादा टेरिफाइंग दिख रहे थे। जियान जैसे इन चेन्स को देखता है कहता है चेन्स, सोल क्लैन, हुन क्लैन, इसके अंदर एक अलग ही इस समय फीलिंग्स जागने लगती हैं। और जियान को मालूम रहता है कि पास्ट में इसने जितने भी हुन क्लैन वाले बंदों से फाइट किया था डाउकी वर्ल्ड में, ये बंदा उनसे कहीं ज्यादा पावरफुल है। जियान इस दौरान तुरंत ही लॉर्ड सोलिटर से पूछता है ये बंदा। लॉर्ड सोलिटर कहते हैं ये जो सोल क्लैन है ये 8 एंशिएंट क्लैन में से एक है डाउडी कॉन्टिनेंट में भी। जियान को मालूम था, बोलता है मुझे पता है, पर सोलिटर कहते हैं पर इस बंदे के पास घोस्ट एनर्जी भी काफी ज्यादा है, तो मेरे हिसाब से ये घोस्ट वर्ल्ड का है, पर इसका जो बैकग्राउंड है शायद कहीं ना कहीं सोल वर्ल्ड से भी कनेक्टेड है। लॉर्ड सोलिटर कहते हैं पहले इसको अपने अटैक्स यूज करने दो, फिर मुझे पता चल जाएगा इसका बैकग्राउंड क्या है। इधर बाह्य भी जब इस बंदे के अटैक को देखता तो ये भी हैरान था। सिटी लॉर्ड भी कहते हैं इस बंदे का डार्क चेन्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रहे हैं मुझे भी। इधर यूगान भी नहीं रुकते, तुरंत ही अपने ये थंडर एट्रीब्यूट से एक पावरफुल अटैक बनाते हैं जो ब्लैक थंडर जैसा दिख रहा था। इस अटैक को जो लगभग 100 मीटर लंबा होगा थंडर फील्ड का, ये इस मिस्टीरियस मैन की तरफ फेंक देते हैं। तभी ये बंदा भी नहीं रुकता, ये तुरंत ही कहता है 1 लॉक्स द स्काई, 2 लॉक्स द ग्राउंड, सोल लॉक। इतना बोलते हैं इसके जो पास जो ब्लैक चेन था मानो कई गुना ज्यादा फूल जाता है, और जो थंडर से एक स्नेक बन गया था, स्नेक थंडर, उसकी तरफ ये अटैक बढ़ने लगते हैं। लॉर्ड सोलिटर देख रहे थे इस बंदे के ब्लैक चेन पर टाइनी रून्स यानी पैटर्न बन रहे थे, और ये घोस्ट वर्ल्ड से रिलेटेड था। यूगान के हिसाब से जो थंडर है घोषली औरा का एक नेमेसिस है, मतलब इसको तुरंत ही खत्म कर देता है। पर ये मिस्टीरियस मैन हंसता और कहता है फिर देख ही लेते आज। इन ब्लैक चेन्स को तुरंत ही ये जायंट थंडर स्नेक मानो निगल गया हो, पर इस ब्लैक चेन पर जो रून्स बने हुए थे इस समय इस जायंट स्नेक पर अटैक करने लगते हैं। बाह्य को पहले लग रहा था यूगान जीत जाएगा, पर यहाँ पर अब धीरे धीरे अपर हैंड उस ब्लैक चेन पर जा रही थी। ब्लैक चेन में से जो पैटर्न निकलती इसमें से एक ऑरा निकलती, जिसके कारण कि जायंट स्नेक कहीं ज्यादा दर्द में आ जाता है और थोड़ी समय में ये गायब हो जाता है। यूगान को समझ में नहीं आता ये कैसे हो गया। इधर बाह्य कहता है कि अगर यूगान इस बंदे को नहीं रोक पाया तो सिटी लॉर्ड हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, पर इन्हें भी किसी हाल में ये लीफ चाहिए था, तो ये भी काफी तेजी से उस डायरेक्शन में बढ़ने लगते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि यूगान के अंदर जो बॉडी एनर्जी है कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, और ये रुक जाते हैं। फिर ये ब्लैक चेन जो रहती है उस जायंट स्नेक को खत्म करने के बाद यूगान की तरफ काफी तेजी से बढ़ रही होती है, पर यूगान का भी पावर अब काफी तेजी से बढ़ने लगता है। इधर लॉर्ड सोलिटर नोटिस करते हैं यूगान का जो स्ट्रेंथ बढ़ रहा है वो इसके फाइटिंग स्पिरिट यानी फाइटिंग सोल के कारण बढ़ रहा है।
और इन डार्क ब्लैक चेन्स को डायरेक्टली युगान अपने हाथों में पकड़ लेता है और दूर फेंक देता है। और इस पे जो मिस्टीरियस रून्स होते हैं वो भी इस बंदे के टच करते ही मानो पिघलने लगे हो। और इन चैन के डिस्ट्रॉय होने के कारण इस मिस्टीरियस ब्लैक मैन के बॉडी से भी ब्लड आने लगती है, ब्लैक ब्लड बाहर, क्योंकि इसने अपने सोल लॉक को यूज किया था। और सोल लॉक एक बंदे के बॉडी से यानी पावर से कनेक्टेड होती है। मिस्टीरियस मैन भी देखता है और कहता है फाइटिंग सोल, डाउ सोल तुम्हारे पास। ऐसा कहा जाता है कि अगर एक डाउ जियान 1 स्टार का बंदा हो अर्ली स्टेज में और उसके पास फाइटिंग सोल हो तो वो आराम से एक मिडिल स्टेज या पीक के बंदे को भी हरा सकता है। और युगान ने डायरेक्टली इस फाइटिंग सोल को पास्ट में निगल लिया था, जिसके वजह से इसकी बॉडी पर कई सारे बैकलेसेस और इंजरी भी हुई थी। अब मिस्टीरियस मैन भी पछता रहा होता है कि इसने कुछ ज्यादा इसको अंडर एस्टिमेट कर दिया। इधर जियान तुरंत ही लॉर्ड सोलिटर से पूछता है इस बंदे का जो फाइटिंग स्पिरिट है किस प्रकार का है, क्योंकि जियान के पास भी एक फाइटिंग स्पिरिट है, अनडेड बर्ड या ग्रे स्पैरो या ग्रे बीस्ट भी उसे हम कहते हैं। पर लॉर्ड सोलिटर कहते हैं इस बंदे का फाइटिंग स्पिरिट काफी स्ट्रांग है, पर तुम्हारे अनडेड बर्ड के सामने ये कुछ भी नहीं है। इधर युगान अचानक से गायब होकर के इस ब्लैक मैन के सामने प्रकट हो जाता है और एक पावरफुल पाम अटैक से इस बंदे पर लॉन्च कर देता है। इस समय ये मूव भी नहीं कर पा रहा था, भागने की कोशिश करता पर ये नाकामयाब था और इस पावरफुल पाम अटैक के कारण ये गड्ढे में जाकर के धंस जाता है। और ये युगान कहते हैं अगर तुम मुझे वो इमॉर्टल लीफ नहीं दोगे तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब ये मिस्टीरियस मैन किसी को पुकारता है, अरे तुम देख रहे हो फिर भी तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो, जल्दी आओ और इस बंदे युगान को मार दो। इतना बोलते ही जो आसमान अभी तक साफ था यहाँ पर हलचल होना शुरू हो जाती है और ये जो बंदा प्रकट होता है इसका नाम होता है हुन हाओ। हुन हाओ तुरंत ही कहता है अपने मिस्टीरियस मैन से कि तुम इसको लेकर अनडेड लीफ को लेकर निकल जाओ, मैं इसे रोकता हूँ। युगान इस बंदे को जाते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए फिर से काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है। तभी बीच में ये हुन हाओ आ जाता है और कहते हैं तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। हुन हाओ कहता है मुझे मालूम है बंदे कि तुम्हारे पास फाइटिंग स्पिरिट है, पर तुमने इसको फोर्सफुली खाया इसलिए तुम्हारी बॉडी में कहीं ज्यादा बैकलैशेस अभी भी आ रहे हैं। अब हुन हाओ तुरंत ही 3 ब्लैक चेन्स निकालता है और इस बंदे की तरफ बढ़ा देता है। जियान फिर से इन चैन को देखता है और कहता है ये हुन क्लैन वाले और सोल क्लैन यानी जो दोनों सेम ही है, ये लोग सुधरेंगे नहीं। तभी लॉर्ड सोलिटर कहते हैं ये बंदे तो शायद घोस्ट किंगडम के हैं, 12 सोल्स इन्हें कहा जाता है। किंगडम ऑफ घोस्ट के बारे में लॉर्ड सोलिटर भी काफी कम जानते थे क्योंकि ये काफी मिस्टीरियस फोर्स माने जाते थे। और लॉर्ड सोलिटर कहते हैं मुझे लग रहा है जो तुम सोल क्लैन के बारे में बात कर रहे हो, हुन क्लैन के बारे में, इनका घोस्ट किंगडम से जरूर कुछ न कुछ गहरा नाता है। इधर जियान स्माइल करता है और जो बंदा भाग रहा था उसकी तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि जियान ने उसकी बॉडी पर सोल मार्क छोड़ा था। इधर सिटी लॉर्ड कहते हैं अगर मान लो यहाँ पर युगान बच भी गया पर ये काफी ज्यादा इंजर्ड होगा तो हम इसे मार देंगे, तो फिलहाल यहीं पर बने रहो। हुन हाओ इस समय हंस रहा होता और कहता है इमॉर्टल लीफ बस हमारा है। यहाँ पर थोड़े बहुत डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं जैसे कि फाइटिंग सोल या फाइटिंग स्पिरिट को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है हाई से लो में, और जैसे कि ऑर्डिनरी फाइटिंग स्पिरिट सबसे लो लेवल की, तो स्पिरिचुअल फाइटिंग स्पिरिट, ग्राउंड फाइटिंग स्पिरिट्स, हेवनली फाइटिंग स्पिरिट्स एंड डिवाइन फाइटिंग स्पिरिट्स भी होती हैं जो लेजेंड्स में ही एग्जिस्ट करती हैं। और जियान के बॉडी में जो वो अनडेड बीस्ट है, जियान को भी नहीं पता है, वो अर्थ ग्रेड फाइटिंग सोल स्किल है, सॉरी स्पिरिट है, और शायद वो इवॉल्व होकर के डिवाइन सोल में भी बदल सकती है। अब हुन हाओ इस बंदे युगान से कहता है मैं तुमसे ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो मेरे ऑरा से ईस्टर्न कॉन्टिनेंट वाले भी यहाँ पर आ जाएंगे। पर युगान भी इस दौरान अपने बॉडी के बैकलेस को सहते हुए इस हुन हाओ से कहता है कि आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि फाइटिंग स्पिरिट का पावर क्या होता है। इस समय युगान की बॉडी पर रेड थंडर प्रकट हो रहा था क्योंकि इसका एट्रीब्यूट थंडर टाइप था। हुन हाओ नेचुरली मतलब लो लेवल के ऑर्डिनरी थंडर फाइट से तो नहीं डरता था, पर ये रेड थंडर कहीं ज्यादा पावरफुल था। और शायद हुन हाओ के जो बॉडी में ये फाइटिंग स्पिरिट थी ये स्पिरिचुअल लेवल की थी। युगान की बॉडी में जो फाइटिंग स्पिरिट था वो एक ब्लड हेवन डेमन एप का था और ये थंडर एट्रीब्यूट का था। ये देख करके हुन हाओ भी थोड़ा स्तब्ध हो जाता है। पर हुन हाओ कहता है पर जो तुम्हारा ये ब्लड स्काई डेमन एप है ये तुम्हारे पावर के ऊपर डिपेंड करेगा, तुम जितने ज्यादा पावरफुल होगे ये उतना ज्यादा होगा, तो मैं देख ही लेता हूँ कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। ये ब्लड हेमन डेमन एप एक पावरफुल अटैक डेमन एप रोर करता है तुरंत ही। ये एक प्रकार का सोनिक अटैक होता है और हुन हाओ इससे बचकर भागने की कोशिश करता है पर ये भाग नहीं पाता है। अब ये डरता नहीं है पर एक स्ट्रेंज स्माइल देने लगता है। ये इस अटैक को ब्लॉक करने के बजाय इसके सामने खड़ा हो जाता है, तुरंत ही अपनी उंगली से कई सारे सोल बॉडी निकालता है और इस अटैक के सामने इन्हें खड़ा कर देता है। क्योंकि ये सोल क्लैन वाला बंदा है शायद, तो इसके पास सोल्स तो होंगे ही। तो इस समय अच्छा अचानक से मतलब हजारों या लाखों सोल इस सोनिक अटैक के सामने आ जाते हैं। इन सोल की बॉडी में से ब्लू कलर की लाइट निकल रही होती है। इस सोनिक अटैक को तो ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं पर इस दौरान ये युगान की तरफ भी बढ़ने लगते हैं और युगान का सोल पावर काफी वीक होता है, नहीं तो ये इस अटैक को ब्लॉक भी कर लेता। और डेमन एप को जैसे ये सोल बॉडीज अपनी सोल पावर से अटैक करती हैं, डेमन एप भी इस समय चिल्लाने लगता है। अगर ऐसा चलता रहा तो इसका ब्लड डेमन एप पूरी तरह से खत्म हो जाएगा इस सोल अटैक से, युगान समझ जाता है। हुन हाओ कहता है कि तुम्हारा अटैक काफी पावरफुल था युगान, पर तुम भूल गए कि हम सोल क्लैन वाले हैं। वैसे तो ये बताता नहीं है, कहता है कि अगर तुम्हारे पास सोल टेक्निक होती तो शायद तुम मेरे अटैक को ब्लॉक भी कर पाते। पर युगान कहता है लगता है तुमने भी मुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया। अब युगान के बॉडी में जो भी
थंडर ऑरा रहती है, ये तुरंत ही ब्लड डेमन ऐप को इसको डेवोर करने को कहता है। इसे खाते ही ब्लड डेमन का ऑरा और भी ज्यादा कहीं बढ़ जाता है और ये जो सोल पावर इसका आ रहा था हुन हाउ का, इससे भी ब्लड डेमन एप पूरी तरह से निकल जाता है और इस डेमन एप के रास्ते ही युगान इस मतलब सोल पावर को अपनी बेली में पचा लेता है। हुन हाउ को लगा नहीं था कि ये बंदा 10,000 सोल पावर को ऐसे ही मतलब मैडमैन की तरह एब्जॉर्ब कर जाएगा, क्योंकि इसके कारण बैकलैश भी हो सकता था और इन सोल बॉडीज के पास अपना खुद का इमोशंस था और इससे शायद युगान पागल भी हो सकता था। अब यहाँ से हुन हाउ निकलने लगता है, सिटी लॉर्ड भी इसके पीछे चले जाते हैं और इस दौरान ये बाह्य को कहते हैं कि तुम इस बंदे युगान को ध्यान देना, क्योंकि इनके हिसाब से युगान अब धीरे धीरे पागल हो रहा था। इधर ये सीन शिफ्ट होता है, मिस्टीरियस ब्लैकमैन भाग रहा था, ये देखता है कि आगे का स्पेस काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट है और ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ये समझ जाता है यहाँ पर एक फॉर्मेशन है और ये फॉर्मेशन सिटी लॉर्ड मैंसन के साथ में जो एक दो लोग रहते हैं उन लोगों ने बनाया था। इधर जियान को दिखाया जाता है, वो उस बंदे को मिस्टीरियस मैन को फॉलो कर रहा था जिसके पास इमॉर्टल लीफ होता है। तो पहला वाला जो मिस्टीरियस मैन था जो कि उस इमॉर्टल लीफ को लेकर भाग रहा था, उसका नाम हुन वूया रहता है। अपन इसको वू बुलाते हैं क्योंकि नाम काफी टफ है इसका। हालांकि हुन हाउ और हुन वू एक ही टीम के थे, फिर भी इनके बीच में थोड़ा बहुत ग्रस्त था ही। इधर लॉर्ड सोलिटर को लगता है कि इस हुन वू को कुछ तो जरूर पता है कि ये मॉर्टल लीफ बर्फ में क्यों लपेटा गया है। फिलहाल हुन वू भी घोस्ट किंग सिटी से काफी बाहर आ चुका था। इधर जियान अपने बॉडी में लगातार कोर इनक्रिप्शंस को कंडेंस करना शुरू कर दिया था। हुन वू बाहर आने के बाद ये जो इमॉर्टल लीफ रहता है जो कि आइस ट्रेस में कवर्ड रहता है, इसको ब्रेक करने की कोशिश शुरू कर देता है। लॉर्ड सोलिटर कहते हैं ये बंदा घोस्ट वर्ल्ड का ही है। ये बंदा अपने ब्लैक एयर से इस आइस केज को टच करता है, पर हुन वू हैरान था कि इसके ब्लैक की कंप्लीटली इस आइस केज ने मानो एब्जॉर्ब कर ली हो। अब इसको लगता है कि ये इस आइस केज को तोड़ नहीं पाएगा, तो फिर यहाँ से ये इसे लेकर निकलने लगता है। तो अभी जब ये निकल रहा होता है एक आवाज आती है, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। हुन वू तुरंत ही चिल्लाता है, कौन है, सामने आओ। अब जियान जब इसके सामने आने लगता है तो ये फील करता है जियान के बॉडी पर होली फ्लेम पावर, और जियान ने इस बंदे को अपने फॉर्मेशन के चारों तरफ से घेर लिया था। हुन वू जियान की तरफ देखता है और कहता है कि तुम 1 स्टार डाउजियन लेवल के बंदे, तुम्हें ये मॉर्टल लीफ चाहिए, तुम मेरे सामने चींटी के समान हो। जियान इस बंदे से बात करने में ज्यादा इंटरेस्टेड था नहीं, ये तुरंत ही अपने एंशिएंट जुआन रूलर को होली फ्लेम से लपेट करके इस पर एक पावरफुल अटैक लॉन्च कर देता है। हुन वो भी सोचता है पहले कि क्या ये होली फ्लेम सच में है, क्योंकि ये जो होली फ्लेम थी जियान की 2 पावर से मिक्स थी, ब्लूइश येलो कलर की, यानी दोनों फ्लेम इस पर मिक्स थे। हुन वो तुरंत अपने घोष एनर्जी से इस पर अटैक कर देता है, पर ये घोष एनर्जी को तुरंत ही जो उन दोनों फ्लेम में मिक्स घोषली फ्लेम थी मानो डेवोर कर गई हो। इसको समझ में नहीं आता है। अब ये रियलाइज करता है कि ये सच में होली फ्लेम का ही पावर है। हुन वो तुरंत ही कहता है तुम्हारे पास होली फ्लेम है, तुम घोस्ट वर्ल्ड के हो ही नहीं सकते हो। और ये जियान के अटैक से कुछ कदम पीछे भी ढकेल दिया गया था इस समय। जियान कहता है कि मुझे बात करने का तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हारी जिंदगी लेने आया हूँ। हुन वो तुरंत ही कहता है तुम घोस्ट वर्ल्ड के नहीं हो, तुम किसी और वर्ल्ड से हो। तुम्हें मालूम नहीं कि अगर घोस्ट वर्ल्ड को पता चल गया पावरफुल वॉरियर्स को, तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। जियान के इससे कहता है कि तुम पहले अपनी चिंता करो, मेरी छोड़ो। हुन वो समझ जाता है इसे यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो ये बच नहीं सकता है। और वैसे भी प्रीवियस फाइट में थोड़ा बहुत इंजर्ड हो ही गया था। हुन वो जब तक भागता जियान अपने एक फियर्स पंच से इसकी बॉडी पर अटैक कर देता है। हालांकि हुन वो की एक सोल बॉडी रहती है क्योंकि ये घोस्ट वर्ल्ड का है, फिर भी इसकी बॉडी अच्छी खासी डैमेज हो जाती है और ये कहता है लड़के अब तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब जब ये अपने चेहरे को उजागर करता है बॉडी को, जियान देखता है और कहता है अच्छा तो सोल बॉडी। इस समय जियान इसके ओरिजिनल फेस को भी देख सकता था, पर जियान बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था। इस बंदे की बॉडी से बेसिकली बस एक सोल की स्मेल आ रही थी और इसके पास स्पेशल चेन्स भी थे, वो डार्क ब्लैक कलर के। जियान भी समझ आता है ये मैटर आसान नहीं है, ये तुरंत ही अपनी होली फ्लेम से इसको जलाने को सोचता है। हुन वो जो आगे बढ़ रहा था तुरंत ही पीछे हट जाता है। अब जियान इसकी तरफ देखता और कहता है तो तुम लगता है सोल क्लैन के हो। ये जियान से कहता है तुम्हें कैसे पता सोल क्लैन के बारे में। जियान हंसने लगता और कहता है लगता है मैंने सही सोचा, मैं तुम्हारा पुराना दुश्मन हूँ। इतना बोलने की तुरंत बाद जियान के एक हाथ में होली फ्लेम क्रिस्टल और दूसरे वाले में मतलब एक में अकीरा और दूसरे में घोषली फ्लेम का क्रिस्टल आ जाता है। अब जब ये हुन वो भी देखता है जियान के पास 2 प्रकार के होली फ्लेम है, तो ये और ज्यादा हैरान हो जाता है। कहता है लगता है ये बंदा एक मॉन्स्टर है। और जियान कहता है मरने के लिए तैयार हो जाओ, और जो सोल क्लैन का जो सीक्रेट है ना वो तो मैं वैसे भी जान ही लूंगा। पर ये बंदा मतलब शायद जायोयान सुनता है और कहता है तुम जायोयान वही हो क्या जिसने हमारे सोल क्लैन को लोअर रियल में डाउकी वर्ल्ड में डिस्ट्रॉय कर दिया है। और जियान तुरंत ही अपने दोनों प्रकार के होली फ्लेम से इस बंदे की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसके पास जो भी रिंग वगैरह था जियान उसको कलेक्ट कर लेता है। फाइनली इसको वो इमॉर्टल लीफ जो उस आइस केज में बंद रहता है इसको दिख जाता है। जियान स्माइल करता है और कहता है अब मेरा आगे का काम शुरू होता है, यानी कि अब ये अपने डाउ सोल फाइटिंग स्पिरिट को डेवोर करेगा। जियान जैसे यहाँ से जाता है हुन हाउ वो जो बंदा था तुरंत ही यहाँ पर आता है और देखता है कि हुन वो मतलब मारा गया। इधर हुन हाउ को फॉलो करते करते सिटी लॉर्ड भी यहाँ पर पहुंचते और कहते हैं आप हमारे एरिया में क्या कर रहे हैं। हुन हाउ इसकी बात को सुनते नहीं है और हुन वो की तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं तुम यहाँ से निकल जाओ। ये सिटी लॉर्ड को कहते हैं और तुरंत एक पावरफुल अटैक सिटी लॉर्ड की तरफ फेंक देते हैं। अब हुन हाउ को समझ में नहीं आता क्योंकि हुन वो मारा जा चुका था। ये देखता है सिटी लॉर्ड की तरफ और कहता है बच्चे मेरे पास मतलब टाइम नहीं है तुम्हारे साथ खेलने के लिए, और तुरंत ही यहाँ से गायब हो जाता है। हुन हाउ भी जानता था कि जिस बंदे ने हुन वू को मारा है वो भी आसपास है,
और क्योंकि हुन वो जो था 2 स्टार डाउजियन के परफेक्ट लेवल पर था, इसको जो मारा होगा वो शायद इससे भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है, इसलिए ज्यादा रिस्क नहीं लेता और यहाँ से निकल जाता है। अब जियान वापस लौट रहा था और लॉर्ड सोलिटर से पूछता है कि इस इमॉर्टल लीफ का रहस्य क्या है। लॉर्ड सोलिटर कहते हैं मुझे तो पता नहीं, पर मुझे इतना याद है कि ये जो इमॉर्टल लीफ है इसी के सहारे शायद तुम इमॉर्टल होली फ्लेम को खा सकते हो, और वैसे भी तुम्हारे पास इमॉर्टल स्पैरो भी, यानी वो फाइटिंग स्पिरिट, और मेरे हिसाब से इमॉर्टल होली फ्लेम भी शायद घोस्ट वर्ल्ड में ही है। इधर लॉर्ड सोलिटर जियान को बताते हैं कि तुम्हें पहले इमॉर्टल बर्ड को डिवोर करना पड़ेगा जो तुम्हारी बॉडी में सील थी उस समय से, उसके लिए तुम्हें इमॉर्टल लीफ के साथ साथ आइस मिस्टीरियस पेल लगेगा। इधर लॉर्ड सोलिटर कहते हैं तुम्हें क्या लग रहा है इमॉर्टल लीफ इतना आसान है, पहले तुम्हें वो आइस केज को ब्रेक करना पड़ेगा, और इमॉर्टल फायर को तुम्हें डिवोर करने के लिए आइस प्रोफाउंड पेल लगेगा जो कि इमॉर्टल ग्रेड में भी 5th रैंक का पिल है। साथ में तुम्हें हार्ट सप्रेसिंग ग्रास वगैरह ऐसे बहुत सी चीजें ये बताते हैं। इस हार्ट सप्रेसिंग ग्रास से मतलब तुम अपने दिमाग को मेडिटेट कर सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो। और जियान को एक मैजिकल बीस्ट का कोर भी चाहिए था, वो भी डाउजियन लेवल के, तो जियान थोड़ा सा चिंतित रहता है ताकि ये वो आइस प्रोफाउंड पिल बना सके। तभी लॉर्ड सोलिटर कहते हैं बच्चे पहले तुम एक एक स्टेप लो, ज्यादा मत आगे की सोचो। अब जियान वापस जाने वाला रहता है तभी लॉर्ड सोलिटर कहते हैं यहाँ पर बैटल चल रहा है, पहले इसको देखते हैं, और शायद ये यून गान वाली फाइट थी। इधर यू फैमिली के टीम से सिटी लॉर्ड के वो जो गार्ड रहते हैं बाइहे, ये फाइट कर रहे थे। बाइहे की फाइट फिलहाल एक ब्लैक फिश टाइगर, यानी ये यू फैमिली के टीम का कोई बंदा रहता है, उससे चल रही थी। ये मैट डेमन वाली टीम के दोनों बंदे रहते हैं और फिलहाल ये बाइहे से फाइट कर रहे थे। बाइहे कहते हैं अगर तुम लोग मुझसे जीत गए तो यहाँ से जा सकते हो, नहीं तो फिर यहाँ पर दफनाए जाने के लिए तैयार रहना। इधर जियान दूर से इस फाइट को देख रहा था। जियान के हिसाब से बाइहे का स्ट्रेंथ 2 स्टार डाउजियन के लेट स्टेज में था, पर शायद इनका जो स्ट्रेंथ है इसके अंदर भी कुछ तो था, जियान ऐसा बोलता है। बाइहे की बॉडी इस समय सिल्वर लाइट से चारों तरफ से कवर्ड रहती है, और बाइहे का जो एट्रीब्यूट था उसे देखकर जियान भी हैरान हो जाता है क्योंकि ये एक स्पेस एट्रीब्यूट था, और सामने जो ब्लैक टाइगर था उसका था फायर एट्रीब्यूट। पर अगर देखा जाए तो लॉर्ड सोलिटर बताते हैं कि स्पेस एट्रीब्यूट हमेशा फायर एट्रीब्यूट को हरा देता है, तो वो ब्लैक फेस टाइगर का हारने का चांसेस ज्यादा है। अब ये ब्लैक फेस टाइगर तुरंत ही पावरफुल अटैक फायर टाइगर क्लॉज बाइहे की तरफ फेंक देता है। सभी लोग इस प्रकार के पावरफुल जायंट फ्लेम टाइगर के अटैक को देख करके हैरान थे। ये अटैक बाइहे के सामने आता है और बाइहे मानो यहाँ से गायब हो जाते हैं, और ये जो इनके आसपास का वाइट रहता है वहां पर जाकर ये अटैक टकरा जाता है क्योंकि बाइहे एक स्पेस एट्रीब्यूट का अटैक यूज कर रहे थे। क्योंकि स्पेस टेक्निक जो थी काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस मानी जाती थी और इसको कल्टीवेट करना भी कहीं ज़्यादा कठिन था, और आप कह सकते हो कि लाखों लोगों में शायद गिन के 10 लोग ही होंगे जिनके पास स्पेस टेक्निक होती है। अब ये ब्लैक फेस टाइगर भी समझ जाता अगर ये बैटल चलता रहा ये अटैक तो करेगा, पर ये अटैक कभी भी बाइहे को हिट ही नहीं करेगा, मतलब ये इसकी डाउकी बहुत ही जल्दी खत्म हो सकती है। तभी बाइहे की आवाज़ आसमान में गूंजती और ये कहता है मैंने सिटी लॉर्ड को पहले ही कहा था कि मैं यू फैमिली को पूरी तरह से आज खत्म कर दूंगा, और ये अचानक से इस ब्लैक फिश टाइगर के सामने प्रकट होते हैं, और मानो इन्होंने उस जायंट टाइगर के ही अटैक को जो क्लॉज अटैक थे इसी पर यूज कर दिया हो। इसको भी नहीं समझ में आता इसका अटैक इस पर ही कैसे आ गया। ये बेसिकली एक स्पेस टेक्निक थी जिससे इन्होंने इसके पावर को डाइवर्ट करके इसी पर अटैक कर दिया था, और क्योंकि ये अटैक इतना क्लोज रहता है कि ब्लैक फिश टाइगर के पास डिफेंस का भी टाइम नहीं रहता है। इस समय ब्लैक फिश टाइगर का चेहरा ही पूरा उतर गया रहता है, इसका चेहरा पूरी तरह से अगली हो गया रहता है। तो गाइस स्टोरी यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर मुझे दोपहर में टाइम मिला या शाम में तो मैं कम से कम 35 मिनट का एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि आज मंडे है तो मेरा ऑफिस का पहला दिन रहता है तो थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा रहता है। होप आप समझोगे।